इंदिरा गांधी 25 जून 1975, 25th June 1975, Declaration of Emergency, the black day in the history of India's democracy. इतिहास में हिंदुस्तान के लिए एक काला धब्बा बना था जब इमरजेंसी लागू इंदिरा गांधी ने किया था और लाखों पत्रकारों को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया गया था, संपादकीय तक पत्रकार लिख नहीं पाते थे। पुलिस बैठकर देखती थी वहां पर कि संपादकीय में कहीं इंदिरा गांधी के विरोध में कुछ लिखा जा रहा है या नहीं लिखा जा रहा है। मीसा कानून के अंतर्गत न जाने आप में से कई लोग यंग पत्रकार यहां बैठे हैं, आप में से कितने के पिताओं के ऊपर, कितनों के दादाओं के ऊपर, कितनों के जानकारों के ऊपर, कितने ही पत्रकारों के ऊपर जुल्म ढाया गया मीसा कानून के अंतर्गत। इस विषय से भी हिंदुस्तान वाकिफ है। राजीव गांधी 29 अगस्त 1988, डिफेमेशन बिल 1988, आप याद करिए उस समय बोफोर्स चरम पर था। कुछ ऐसे पत्रकार थे, जाबाज पत्रकार मैं कहूंगा उनको, और कुछ ऐसी पत्रकारिता थी जिन्होंने बोफोर्स को बड़े स्पष्ट रूप से उजागर किया था। द स्टोरी ऑफ बोफोर्स एंड ब्राइड, किस प्रकार से भ्रष्ट और भ्रष्ट नेता बोफोर्स में लिप्त थे। राजीव गांधी जी के इस चरित्र को उजागर करने का काम कुछ बहुत बड़े अखबारों ने किया था। उनको लेकर जिस प्रकार एक डिफेमेशन कानून लाने का प्रयास 1988 में राजीव गांधी की सरकार ने किया था, कानून ले भी आए थे, मगर हिंदुस्तान के इतिहास का वो पहला कानून बना जिसको वापस लेना पड़ा, क्योंकि पत्रकार जगत एक होकर खड़ा हो गया। देयर वॉज यूनिटी अमॉन्ग्स्ट द मीडिया पीपल, सारे मीडिया के लोग एक होकर खड़े हो गए, जाग उठे, हिंदुस्तान जाग उठा और अंततोगत्वा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजीव गांधी को डिफेमेशन बिल 1988 वापस लेना पड़ा, जिसमें उन्होंने सोचा था कि जो गांधी परिवार के खिलाफ या उनके खिलाफ लिखेगा उसे सजा दी जाएगी। राहुल गांधी जी से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, लिस्ट तो आपने जारी की है, क्या यह लिस्ट मोहब्बत की दुकान की लिस्ट है? सामान नफरत का और दुकान मोहब्बत का? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। यू हैव शोन योर कंटेम्प्ट अगेंस्ट मीडिया। हिंदुस्तान के लोकतंत्र में जो चौथा स्तंभ है, द फोर्थ पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, दैट इज मीडिया। मीडिया के प्रति जिस प्रकार का नफरत आपने प्रदर्शित किया है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह मोहब्बत की दुकान? कदाचित नहीं। मित्रों, जब ये नेता सवाल पूछते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता जब सवाल पूछते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक में हमें सबूत चाहिए, जब कांग्रेस पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के नेता ये सवाल पूछते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक फर्जी था, आप हमें सबूत ला के दिखाइए, गिव अस द एविडेंस। जब कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता पूछते हैं कि भगवान राम किस कमरे में पैदा हुए, बताओ इस कमरे में पैदा हुए या उस कमरे में पैदा हुए। जब किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी जो आज घमंडिया अलायंस में है उसके नेता पूछते हैं भगवान राम ने किस इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की, बताइए। जब ये सवाल पूछते हैं तो ठीक है, जायज है, इनको बॉयकॉट नहीं किया जाएगा। मगर जब पत्रकार डिबेट में सवाल पूछ लेता है इनसे कि आपके राज्य में भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, आपने जो आंकड़े प्रस्तुत किए थे वो आंकड़े गलत थे, सही आंकड़े ये, क्या हिंदुस्तान की ग्रोथ स्टोरी आज विश्व में एक रिकॉर्ड नहीं कायम कर रही? क्या G20 सफल हुआ या नहीं हुआ? अगर इस प्रकार के सवाल कांग्रेस या इंडी अलायंस के दूसरे लोगों से पूछ लिया जाता है तो आप बन जाते हैं बॉयकॉट करने वाले पत्रकार। आपको बॉयकॉट कर देना चाहिए। क्यों? ये जो नेता हैं ये भगवान है, ये भगवान पे सवाल उठा सकते हैं और पत्रकार जो हैं वो नेताओं पे सवाल नहीं उठा सकते हैं, उनसे सवाल नहीं पूछ सकते। मित्रों, ये राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं, अभी भी विदेश में है जहां तक मैं जानता हूं, कुछ प्राइवेट मीटिंग वगैरह कर रहे हैं, आज मैंने देखा है सोशल मीडिया। श्याम पित्रोदा ने बताया प्राइवेट मीटिंग गुप्त रखी जाएगी, बताया नहीं जाएगा। जब ये जाते हैं फॉरेन कंट्री में और विदेश की भूमि में जाके देश के विरोध में बोलते हैं, राहुल गांधी अमेरिका में, लंदन में जाके कहते हैं कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र समाप्त हो गया, पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है,
We don't have right to express ourselves in India. There is no freedom of speech in India. This is freedom of speech, Rahul ji. ये जो आपने